औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को वो इज्जत बख्शे जिसके सिले में दुनिया में हमारा नाम पैदा हो कि हमने ये पीस की खातिर, अमन की खातिर एक कोशिश की थी, अल्लाह ने कामयाब किया। अब आ जाते हैं हम हालात हाजरा की तरफ। ये तो है ही है एक जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह ये बर्बाद की है इन्होंने, जिन जान पाकिस्तान जी, संवरते संवरते टाइम लगेगा। इतनी दूर हम निकल चुके हैं कि आपको सारा पता है। अब महंगाई से आप सामना कर रहे हैं, महंगाई का सामना है आपको। पेट्रोल की कीमत देखें कहां तक चली गई है। हालांकि पेट्रोल के कीमत को बढ़ाने का कोई जवाज नहीं था इनके पास, मगर ये सारे आपको पता नौसरबाज हैं, चोर चके लुटेरे हैं, तो इन्होंने अपनी नौसरबाजी तो करनी थी, तो ये बढ़ा के फिर कम किया है। कैसे उस्ताद हैं, यही कीमत इन्होंने रखनी थी मगर पहले बढ़ाया फिर उसके बाद कम कर दी। ये है सियासत इनकी, मकाराना सियासत है ना। मकार लोग हैं ये। वो सबसे बड़ा मकार, वो बड़ा गंजा जो 40 साल से 42 साल से चिपका हुआ है पाकिस्तान को, जिन जान पाकिस्तान जी। और ये जरदारी फैमिली, जरदारी क्या भुट्टो फैमिली, वो बेचारा खानदान खत्म हो गया। अब नवासा जी उठ पड़े हैं। भुट्टो जरदारी, बेटा तुम जरदारी हो, बस बद्दे पुत्र हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रांसजेंडर हो तुम, जनाने हो, ख्वाब देख रहे हो वजीर आजम बनने के, ऊपर से वो जरदारी लुटेरा बगैरत का बच्चा, वो ये कहता है कि मेरा बेटा वजीर आजम बनेगा। अब वो कहता है मेरी बेटी वजीर आजम बनेगी। ये तो इनकी मारूसी सियासत और खानदानी, जैसे इनके बाप का पाकिस्तान है, इन्हीं के पास जाना और कोई भी नहीं है इस काबिल के किसी को वजीर आजम बनाया जाए। वो आप देखें ना, वो कैसी खच कुवीन है। मैं ऐसे नहीं उसे कहता, वो है। उसने अपने बेनोई को, वो डार को, दागदार, उसे उसके बेटे को नई वजारत दे दी, उसका सरबराह बना दी। कोई रह गया? कोई भी नहीं। सब काम पे लगे हुए हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, थबियां, नजायज पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आप देखें ना, ये जो असासे निकले हैं इनके 14 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर के, और अभी तो पता नहीं कितने अरब डॉलरों के और हैं जिन जान पाकिस्तान जी इनके। ये तो दुबई वाले हैं ना। अब आगे दुनिया में इन्होंने पता नहीं कहां कहां पैसा छुपा के रखा हुआ। वो जो एक नया मुल्क है बेलारूस के, क्या उसका नाम है, वहां ये कितनी मर्तबा जा चुका है, अपने पैसे सेव कर रहा है वहां, और कुछ भी नहीं। ये क्योंकि पैसा ही इतना है। मुंह टेढ़ा हो गया हुआ झूठ बोल बोल के। शहबाज शरीफ का हंसता है तो एक आंख बंद हो जाती। लकवे की शिकायत हुई है उसे, लकवा ठीक हो गया, बद्दा पुत्र, लेकिन वो अपना आप छोड़ गया, तो मुंह टेढ़ा हो गया झूठ बोल बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रट्टा हुआ है। अल्लाह ताला माफ करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले हैं चोरी करके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाका मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चोरी की है, हम जैसा चोर कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने वाले लोग हैं बगैरत के बच्चे। वो जरदारी, वो भी अल्लाह माफी दे, पाकिस्तान को चिपकी हुई है एक बीमारी। समझ गए हैं जिन जान पाकिस्तान जी, बड़े जुल्म किए है उसने उधर जुल्म किए हैं सिंध की तरफ, इन्होंने पंजाब की तरफ। आपके सामने ही है पंजाब का क्या हाल कर दिया है इस खच कुवीन ने। 4 सालों में मुआवरा अदालत
900 से ज्यादा कत्ल है जिनजान पाकिस्तान जी, 900 से ज्यादा। किस किस को इसने मरवाया, जिसको देखा है इसने कि ये सरकर्दा कारकुन है पीटीआई का, मरवा दो। अरशद शरीफ मरवा दो, फिर वो क्या उसका नाम है, जिले शाह, मासूम आदमी मरवा दो। ये वो काम करती रही है जिनजान पाकिस्तान जी। इसको शर्म नहीं आई, ऐसी बगैरत की बच्ची कि कईयों के घर उजाड़ दिए इसने, यतीम कर दिया। कैसे कैसे वो अपने हालात से मुकाबला कर रहे होंगे, ये आपको अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं आपको, आप क्या, सारी दुनिया जानती है कि जिसके एक घर वाला कमाने वाला हो मर जाए तो क्या हाल होता है। जिनजान पाकिस्तान जी, और ऐसे तो कई वाकयात हैं। जो घर का सरबराह था, जिसकी वजह से पूरा घर चलता था, इसने बिद के मरवाए, जबरदस्ती अपने जोरों में रहकर। ये ऐसी खबीज की बच्ची है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे जिनजान पाकिस्तान जी, और पाकिस्तान फले फूले। लेकिन ये इनके दौर में नहीं हो सकता। ना इकॉनमी ठीक होनी है, ना महंगाई खत्म होनी है। इन्होंने दिहाड़ियां अपनी लगानी है, वो ये लगाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान पर आर्मी चाहेगी जुल्म। क्योंकि ये आर्मी के जो सरबराह है, सरबराहान है आर्मी, वो 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं। वो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, खरबों रुपया लूट रहे हैं। जिनजान पाकिस्तान जी, वहां से गाड़ी आती है क्योंकि वो यूरोप से कुछ चोरी शुदा होती हैं, कुछ वो अफगानिस्तान चमन के बॉर्डर से, वो इतनी गाड़ी आती है जिनजान पाकिस्तान जी। आप जाके लैंड क्रूजर 20 लाख रुपए की वहां ले लें, ये मैं आपको सच कह रहा हूं। वो उसके बाद वो सारे बलूचिस्तान में वही गाड़ियां चलती हैं, पहाड़ी इलाकों में वही चलती हैं। ये शुमाली इलाका जात में नॉन कस्टम पेड। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, कौन पैसा, जो वहां अफीम, जिसे पंजाबी में फीम कहते हैं, ओपियम इंग्लिश में कहते हैं, तो अफीम उर्दू में, वो चमन के बॉर्डर के साथ बेपनाह इलाका है जिनजान पाकिस्तान जी, जहां वो काश्त होती है। क्योंकि वो जमीन बड़ी सूटेबल है अफीम की काश्त के लिए। तो अफीम की जरूरत पूरी दुनिया को है, वो दवाइयों में काम आती है। ये जिनजान पाकिस्तान जी, इन्होंने वहां अफीम, उसकी प्रॉफिट कौन खाता है? यही खाते हैं, बंद कमरों में बैठकर। बंद कमरों में बैठकर ये क्या क्या करते हैं, आपकी मेरी सोचें हो सकती हैं, हम सोच ही सकते हैं। जितना पेट्रोल आता है ईरान से, ईरान में तो 7 रुपए लीटर है, 15 रुपए लीटर ये पेट्रोल वहां से लाते हैं। तो अंदाजा लगा लें कितने 100% प्रॉफिट है। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, अगर यही मुआहिदा, जैसे उन्होंने लिखा है कि हम पे पाबंदियां खत्म, जब पाबंदी खत्म हुई तो यही गैस और पेट्रोल पाकिस्तान को इसी रास्ते से आया करेगा, और इतना सस्ता होगा कि आपकी सोच हो सकती है। ये सब महंगाई खत्म हो सकती है ईरान के साथ, अगर हमारी दोस्ती और ईरान को इजाजत मिल जाए। क्योंकि ये उसी जुमरे की एक पाबंदी है जो हम पे लगी हुई है। ना हम गैस ले सकते हैं, ना हम पेट्रोल ले सकते हैं। अभी क्यों, ये क्या काम है, क्यों नहीं ले सकते? हम पैसे दे के लेने हैं, हमने कोई भी उनसे सब खरीद रहे हैं। आप नए हुरमुस में कितना पेट्रोल जाना है, सब। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, हम नहीं ले सकते? ये हमें लेना चाहिए जिनजान पाकिस्तान जी, अपने जोरे बाजू पे। ईरान से हमें गैस पाइपलाइन, ईरान में आप सोच नहीं सकते कितना सस्ता हो जाएगा सारा कुछ। यही कि इनकी दिहाड़ियां खत्म हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में ये इलेक्शन होके इलेक्टेड हुकूमत नहीं बनेगी, उतनी देर तक पाकिस्तान का निजाम जो है ना,
वो जिंदान पाकिस्तान जी इसी तरह रहेगा। तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान की मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफें दूर करे। वही एक आदमी है जो पाकिस्तान को सही सिमत पे ले जा सकता है। अल्लाह पाकिस्तान की अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह जिंदान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई?